यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था बड़गांव। यह गांव हरे भरे खेतों और शांत वातावरणों के लिए जाना जाता था, लेकिन इसके बीच में स्थिति एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली के गांव वालों के दिलों में डर और भय बसा रखा था। इस हवेली को भूतिया हवेली के नाम से जाना जाते थे, क्योंकि वहाँ पर कोई भी अजीब घटनाएं घट चुकी थी। कहते हैं कि कई साल पहले इस हवेली में ठाकुर वीरेंद्र सिंह का नाम का एक अमीर जमींदार रहता था। ठाकुर साहब का स्वभाव बहुत क्रूरता था और वह गांव के गरीबों को अत्याचार किया करता था। गांव वालों का कहना था कि ठाकुर ने कई लोगों की ज़मीनें छीन ली और जो उसका विरोध करता उसे बुरी तरह से प्रताड़ित करता। लेकिन ठाकुर के जीवन में अंधेरा तब आया जब उसकी इकलौती बेटी रागिनी की अचानक मृत्यु हो गई। रागिनी की मौत ने ठाकुर को पूरी तरह तोड़ दिया, लेकिन उसकी मौत के पीछे का कारण रहस्यमय था। कहा जाता है कि रागिनी की आत्मा हवेली में ही रह गई थी। उसकी मौत के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय हवेली से किसी लड़की के रोने की हंसने की आवाज़ आती थी। गांव के कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हवेली के खिड़की में सफ़ेद साड़ी पहने एक लड़की को देखा। अचानक गायब हो जाती थी। धीरे धीरे गांव में यह चर्चा होने लगी कि रागिनी की आत्मा अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रही है। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से कतराते हैं, लेकिन एक दिन गांव के एक युवा लड़के जिसका नाम मोहन था, इन कहानियों को झूठ समझकर चुनौती दी। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वह रात में उस हवेली के अंदर जाकर साबित करेगा कि कोई भूत प्रेत नहीं है। इसके दोस्त उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। मोहन ने रात के समय हवेली के अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब ठंडक का एहसास हुआ। हर तरफ सन्नाटा पड़ा हुआ था। अचानक उसे हवेली के एक कमरे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसने हिम्मत जुटाकर कमरे के अंदर झांका तो उसने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी में एक लड़की वहां खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थी और वह धीरे धीरे मोहन की तरफ बढ़ने लगी। मोहन घबराकर वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह दरवाजे तक नहीं पहुंच सका। अगले दिन सुबह गांव वालों ने मोहन का शव हवेली के बाहर पाया। उसके चेहरे पर डर और घबराहट के भाव थे, मानो उसे कुछ बेहद भयानक दिख हो। उसकी मौत के बाद से गांव में और भी ज़्यादा दहशत फैल गई। लोग अब दिन में भी हवेली के पास जाने से डरने लगे। आज भी बड़गांव के लोग उस हवेली से दूर रहते हैं और किसी को वहां जाने की सलाह नहीं देते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि रागिनी की आत्मा आज भी वहां भटक रही है और वह अपनी मौत का बदला लेने के लिए किसी नए शिकार की तलाश कर रही है।